गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.10। इसमें देखो क्या दिया है, वर्गमूल सूत्र विलोपनम से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो जो संख्याएं दिया हुआ है इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? विलोपनम। देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। यहाँ देखो क्या है, पहले में क्या दिया है 9409। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ये वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है जो 9409 है इसको जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ी बनाना है। जैसे देखो कैसे करेंगे इसको, 9409 है, इसको पहले दो का जोड़ी बनाना है। ये देखो ये दो का जोड़ी बन गया, ऐसे दो का जोड़ी बन गया। तो यहाँ देखो इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं? दायां पक्ष, राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बायां पक्ष से दहाई अंक दो जोड़ी बना है। दो का कितना जोड़ी बना है? दो जोड़ी बना है, मतलब 2 नंबर होगा। इसका उत्तर में क्या होगा? 2 नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर है, मान लो जैसे 2 नंबर में समझ लो 100 होगा कोई भी। तो जो ए है, जो x क्या है? दहाई अंक है। x क्या है? दहाई अंक है। तो जो x है, जो दहाई अंक है, बायां पक्ष से पता चलेगा। और जो y क्या है? इकाई अंक है। ये किससे पता चलेगा? दायां पक्ष से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दायां पक्ष हम क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप, मान लो पहला। ठीक है, दायां पक्ष। दायां पक्ष हम क्या दिया है? 09 है। तो कौन सा जो अंक है जिसका वर्ग करने से क्या आता है? 9 आता है। इकाई अंक में क्या आता है? 9 आता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैं 1 का वर्ग किया तो 1 आया, 2 का वर्ग 2 दूने 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पछे 25, 6 का वर्ग 6 छक्का 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, 9 का वर्ग 9 9 81, और 10 का वर्ग करूँगा तो 10 दहम 100। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, देखो इकाई अंक में क्या आना चाहिए? 9। तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग किए तो इकाई अंक में क्या आया? 9 आया। ठीक है, 3 का वर्ग किए तो इकाई अंक में क्या आया? 9 आया। और 7 का वर्ग किए तो इकाई अंक में क्या आया? 9 आया। तो इससे अपने को क्या पता चला कि इसका जो इकाई अंक है किसका? 9409 का जो इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक, मतलब यह भी एक्स वाई बोले तो मतलब y बराबर, कहने का मतलब y बराबर या तो 9 होगा या फिर या तो 3 होगा या फिर क्या होगा? 7 होगा। या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्लियर है? या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? या तो 3 होगा, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना? 3 तिया 9 होता है, और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते 49। तो देखो इकाई अंक में दोनों का क्या है? 9 है। इससे पता चलता है कि जो भी यहाँ पे 9409 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? या तो इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। ये तो पता चल गया। तो यहाँ पर क्या होगा? या 3 होगा या फिर 7 होगा। अब दूसरा देखते हैं, स्टेप 2। ठीक है,
कौन सी स्टेप टू, दहाई अंक मतलब ये राइट हैंड साइड से बायां पक्ष से, बायां पक्ष में क्या दिया है 94 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 94 दिया है तो कौन सा संख्या का वर्ग 94 से अधिक नहीं होना चाहिए ना, उसके आसपास होना चाहिए। कम है तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 का वर्ग करते हैं 81 आता है, 10 का वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है। तो 100 क्या है 94 से ज़्यादा है, तो ये नहीं चलने वाला। लेकिन 9 का वर्ग करते हैं 81 आता है जो क्या है 94 से कम है। तो इससे पता चलता है कि जो दहाई अंक है कौन सा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। दहाई अंक क्या होगा 9 होगा, दहाई अंक कितना होगा 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि मैं 9 का वर्ग करता हूँ तो 9 9 81 होता है, और 10 का वर्ग करता हूँ तो 10 दहम 100 होता है, जो 100 क्या है 94 से ज़्यादा है। कम रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये 9 का वर्ग से 81 आ रहा है, तो क्या होगा दहाई अंक 9 होगा। तो इससे क्या पता चलता है, देखो इकाई अंक पता चल गया अपने को 3 है या फिर 7 होगा, लेकिन दहाई अंक पता चल गया 9 होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे उत्तर या तो आपका 93 होगा या फिर 97 होगा, ठीक है। या तो 9409 का वर्गमूल क्या होगा, या तो 93 होगा या 97 होगा। तो दोनों में के कौन सा होगा कैसे पता करेंगे, कोई भी हो सकता है। तो 93 और 97 के बीच मान लो 95 है, तो 95 का वर्ग करके देखते हैं, ठीक है। 95 का वर्ग करेंगे तो पता चल रहा है कि ये इससे ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 95 का वर्ग करेंगे, 95 का वर्ग करेंगे तो 95 का वर्ग किससे करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण के सहायता से। किसके सहायता से, एकाधिकेन पूर्वेण जो विधि है, ठीक है, इसके सहायता से हम लोग क्या करें 95 का वर्ग करेंगे। तो देखो 95 का वर्ग कैसे करते हैं, ये 5 का वर्ग 25, और ये क्या होता है 9, उसमें एक अधिक 9 दहम क्या होगा 90। तो दोनों का कैसे लिखते हैं, दोनों के एक साथ लिखते हैं, तो 90 और 25, 95 का वर्ग कितना आता है 90 25, ठीक है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आता है तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि जो प्रश्नावली में हम लोग मैं बताया हूँ वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो वहाँ कैसे करते हैं देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपका ये है 95, इसका वर्ग कैसे करेंगे, तो ये है आपका इकाई अंक का वर्ग करना है, मतलब 5 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 25, और दहाई अंक क्या करते हैं 9, उससे एक अधिक 9 से एक अधिक मतलब 10, दोनों को गुणा करते हैं तो 9 दहम 90। तो 95 के वर्ग में क्या करेंगे, इसको पहले लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं, मतलब 90 25, ये क्या होगा आपका 95 का वर्ग होगा। तो देखो 95 को वर्ग किए तो कितना आया 90 25, कितना आया 9025, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 9409 है, कितना है प्रश्न में क्या दिया है 9409। देखो 90 25 से 94 क्या है बड़ा है, 9025 से 9409 बड़ा है, ठीक है। तो 95 से बड़ा नंबर रहेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा 97, क्या होगा 97 होगा। 93 तो हो नहीं सकता, 93 का वर्ग तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 95 का वर्ग किए हैं तो 9025 आया है, तो 93 का वर्ग तो और कम आएगा, तो 97 का वर्ग कितना होगा, कितना आपका 9400, कितना है 9409, ठीक है 409 होगा ये 9409। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
9409 का वर्गमूल कितना होगा? 97 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, चलो दूसरा को बनाते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं अभी क्या बताया, सबसे पहले तो जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे देखो 2 जोड़ी बनेगा, एक ये 2। ठीक है, मतलब क्या है, इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या है? 2 नंबर का होगा। क्लियर है? इससे हम लोग इकाई अंक पता करेंगे और इससे क्या करेंगे? दहाई अंक पता चलेगा। ठीक है, इकाई अंक के लिए क्या है, देखो यहाँ पे क्या है? 9 है। तो किसका वर्ग करते हैं तो 9 आता है। 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। और इसी प्रकार जब हम लोग 3 का वर्ग करते हैं, किसका? 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। मतलब इकाई अंक में क्या आता है? देखो 9 आता है। तो इससे पता चलता है इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्लियर है? अब दहाई अंक कैसे पता करेंगे? ये जो 75 है कौन से वर्ग के आसपास आता है? तो देखो 7 का वर्ग करते हैं तो 7 7 49 आता है। 8 का वर्ग करते हैं तो 8 8 64 आता है। 9 का वर्ग करते हैं 9 9 81। तो यहाँ पर देखो जो 75 क्या है? 81 से क्या है? छोटा है। तो हम लोग 9 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। तो इससे दहाई अंक क्या पता चला? 8 आएगा करके पता चल गया। ठीक है, इससे क्या पता चला कि इकाई अंक आएगा 8 और दहाई अंक आएगा 8 और इकाई अंक आएगा 3 या 7। तो इसका उत्तर क्या होगा? 75 7569 का वर्गमूल, या तो आपका इसका वर्गमूल क्या होगा? या तो आपका 83 होगा या फिर आपका 87 होगा। 83 होगा या फिर क्या होगा? 87। इतना का ऐसे लिखता हूं, वर्गमूल या तो 83 होगा या फिर क्या होगा? 87। अब कैसा पता करेंगे कि 83 होगा या 87 होगा? तो दोनों के बीच कितना आता है? 85 आता है। 85 का फिर से एकाधिकन पूर्वेण के सहायता से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे 85 का। तो यहाँ 5 5 6 25 और ये 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 8 8 64 8 9 72। मतलब दोनों का क्या होगा? 85 का वर्गमूल होगा 72 25। क्या होगा? 72 25 होगा ये। तो देखो 7225 इससे ज़्यादा है कि कम है? 7569 है। मतलब ये 85 का वर्गमूल से ज़्यादा है, मतलब ये 87 होगा। क्या होगा? 87। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बना सकते हो। चलो चौथा को बना के देखते हैं। तुरंत, इसको आप लोगों को तुरंत बनाना है, तुरंत समझ में आना चाहिए। ये सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। इससे हम लोगों को क्या अंक पता चलता है? इकाई का अंक पता चलता है। देखो लास्ट में क्या है? 9 है। तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। मतलब इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। ये क्लियर है? देखो यहाँ पर ये 32 है, ये कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। तो देखो 2 का वर्ग करते तो 2 2 ने 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 छक्का 36। जब 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। तो 32 क्या है? 36 से क्या है? कम है। तो ये नहीं चलने वाला, ये चलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दहाई अंक क्या होगा? दहाई अंक होगा 5। दहाई अंक
क्या होगा 5 होगा। तो या तो क्या होगा इकाई अंक 3 या फिर 7 बोले हैं, तो या तो ये क्या हो जाएगा 53 होगा या फिर 57 होगा, दोनों में के कोई भी एक होगा। अब कैसा पता करेंगे, तो फिर एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से दोनों के बीच में क्या है 55 है, 55 को निकाल के देखते हैं। 55 का वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, इकाई का वर्ग तो 5 का वर्ग मतलब 5 × 5 = 25 और दहाई से एक अधिक और दहाई का गुणा मतलब 5 एक अधिक मतलब 6, 5 × 6 = 30। तो 55 का ये जो 55 का वर्ग क्या है, ये 30 और ये 25, 3025 आ रहा है 55 का वर्ग करने से। लेकिन ये कितना है 32 है, 3249 है, ठीक है 3249 है, ये बड़ा है। ये कितना है 3000 मात्र 25 आ रहा है, ये क्या है 3249 है। मतलब क्या है 55 का वर्ग यहाँ पर देखो, जब 55 का वर्ग किए तो कितना है 3025 आया, तो 57 का वर्ग ही आएगा, ये इसका आंसर होगा। 53 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 55 का वर्ग में 3025 आ रहा है, तो 53 का वर्ग में और कम होगा, तो 57 का वर्ग ही होगा। ठीक है 3249 इसका वर्ग क्या होगा, ये 3249 इसका वर्ग होगा। इसको लिखेंगे हम लोग 3249 का वर्गमूल बराबर 57, ये इसका आंसर हो जाए। इसी तरह आप लोग इसको जमाक लिखना है। ठीक है क्या लिखना है, जमाक लिखना है। किस तरह जमाक लिखना है, जिसमें बुक में दिया है कि सबसे पहले हम लोग इकाई अंक पता करेंगे, फिर दहाई अंक पता करेंगे। इस तरह आप लोगों को इसको जमा के लिखना है।